हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, जैसे कि हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी, ये उसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट और अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? तो वह होती है 4%। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो वह होती है तलवे पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वह होता है फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? वह होता है मेलानिन। मेलानिन के कारण किसी व्यक्ति का रंग काला है या गोरा है, ये होता है। मानव शरीर में कौन ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो वह है अधिवृक्क ग्रंथि। देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो वह है एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो वह होता है दंतवल्यक। अगला प्रश्न है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? वह होता है बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होता है पैनक्रियाज द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन कहा जाता है। देखिए, अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? वह है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो वह है TSH। अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ तांबा नहीं होगा, यहाँ पे लोहा होगा। लोहा यानी आयरन। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? वह होती है लोहा या आयरन। देखिए, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यही तापमान अगर फ़ारेनहाइट पर देखा जाए तो 98.6 डिग्री F, और केल्विन पे देखा जाए तो 273 केल्विन। देखिए, अगला प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो वह है रक्त जमाव से। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है अवटु यानी थायराइड ग्रंथि। देखिए, अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वह है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वह है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वह है पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो वह है बीजांडसन द्वारा। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, और पुरुषों की जो नसबंदी होती है उसे वैसेक्टोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है लगभग 7 mm। देखिए, अगला प्रश्न है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वह है वृक्क को। अगला प्रश्न है, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो वह शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है, सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। एमनियोसिंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। देखिए, अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? वह कशेरुक रज्जु में। अगला प्रश्न है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो वह यकृत यानी लीवर में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वह है अवटु ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? वह होता है यूरोक्रोम के कारण। देखिए, अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो वह हिपेरिन के कारण नहीं जमता। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो वह लिम्फोसाइट द्वारा।
देखिए अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? वह होते हैं अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? वह प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? वह होता है 120 दिन। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण हो करता है? तो वह है यकृत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो वह होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? वह होता है अस्थि मज्जा द्वारा। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? वह है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो वह है आरबीसी का। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो वह लोहित कोशिकाओं के द्वारा। देखिए अगला प्रश्न है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो वह करता है WBC। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो वह उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? वह प्लीहा को कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है 120 mm व 80 mm। नेक्स्ट प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो वह 2 अरब बार। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? वह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में होता है लोहा यानी आयरन। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? वह होता है पायरुविक अम्ल का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो वह बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। अगला प्रश्न है, मानव अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वह है यकृत। अगला प्रश्न है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। देखिए अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वह होता है किडनी में। नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो वह छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वह टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो वह एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो वह स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? वह पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। देखिए अगला प्रश्न है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? वह धमनियों द्वारा। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? वह घट जाता है। नेक्स्ट है, मानव रुधिर का pH होता है 7.4। अगला प्रश्न है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी के प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो वह 80%। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो वह 20 दांत ऐसे हैं जो जिसके जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वह छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो वह मुख से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र
का अध्ययन किसने किया था? तो वह हार्वे ने किया था। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो वह हमारे हृदय से होता है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य क्या है? वह है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो वह हृदय से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।